साथियों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज है हमारा लेसन नंबर 8 कोरियन लैंग्वेज का, जो कि हमने 50 डेज़ का प्लान किया है, जिसमें हम बेसिक कोरियन का सिखाने वाले हैं। ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे पास सबसे पहले है कोरियन की हंगुल, यानी कि अल्फ़ाबेट सीखना है। तो हमने सबसे पहले हंगुल ही स्टार्ट किया, और साथ साथ हम जो मेजरली रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल होने वाले सेंटेंसेज हैं हम वो देख रहे हैं। और आज हम देखेंगे 8th कॉन्सोनेंट, और साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि आज हम कैसे बोल कैसे सकते हैं कि आप कौन से मुल्क के बंदे हैं। हमने पूछना है अगर किसी से, आप कहाँ के रहने वाले हैं, आप कौन से मुल्क के बंदे हैं, तो हम कैसे बोलेंगे, तो वो भी देखते हैं। और आज हम लोग सबसे पहले बगैर टाइम वेस्ट किए देखते हैं कि हमने कॉन्सोनेंट आज कौन सा सीखना है। आज जो हम कॉन्सोनेंट सीख रहे हैं वो है सियत। सियत को ऐसे लिखा जाता है, इस तरीके से, ये सियत, इसका नाम है सियत। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि इसको इंग्लिश में कौन कौन से लफ्ज़ से प्रोनाउंस किया जाता है। जब ये किसी लफ्ज़ के स्टार्ट में आता है तब कैसे बोला जाता है, ये लफ्ज़ के एंड पे आता है तब कैसे बोला जाता है, और इसको उर्दू में कैसे लिखा जाता है। सियत को इस तरीके से लिखा जाता है उर्दू में, सियत, सियत। और इसको इंग्लिश में अगर हम स्टार्ट में देखें, किसी भी वर्ड के स्टार्ट में आता है तो ये दो तरह की आवाज़ निकालता है, स श, स श, सीन और शीन। ठीक है, मतलब जब भी हमने कोई भी लफ्ज़ स की आवाज़ से लिखना हो या श की आवाज़ से लिखना हो तो हमारे पास सियत का इस्तेमाल होता है। और अगर एंड पे आ जाए ये सियत तो हमारे पास ये टी की आवाज़ निकालते हैं, त की आवाज़ निकालता है ये सियत। ठीक है, तो हम दोनों के एग्जांपल्स देखेंगे तो हमें समझ आ जाएगा कि सियत कैसे इस्तेमाल होता है लफ्ज़ के स्टार्ट में और लफ्ज़ के एंड पे। तो लफ्ज़ के स्टार्ट वाला हम देख लेते हैं। एक लफ्ज़ सारम, सा रम, सारम। अब सारम के अंदर हमने रियल भी पढ़ा हुआ है और मियम भी पढ़ा हुआ है, और आज हमने सियत भी पढ़ लिया है, तो ये हो गया सारम। सारम कहते हैं पर्सन को, कोई भी बंदा, सारम। ये स की आवाज़ निकाल रहा है, स की आवाज़ निकाल रहा है। ठीक है, और एक हम एग्जांपल देखते हैं जिसमें ये शीन की आवाज़ निकाल रहा है, शीजंग, शीजंग। एक और हम कलर चेंज कर लेते हैं, शीजंग, शीजंग, शीजंग। शीजंग कहते हैं मार्केट को, शीजंग। अंग भी हमने पढ़ लिया है, पिछला हमने अंग पढ़ा था, ये वाला एनजी की आवाज़ निकालेगा, अंग, शीजंग। शीजंग कहते हैं मार्केट को, मार्केट। ठीक है, शीजंग, सारम। ये दो हमने वो एग्जांपल्स देखे हैं जो लफ्ज़ के स्टार्ट में आ रहा है सियत। ठीक है, एक स की आवाज़ निकाल रहा है, एक श की आवाज़ निकाल रहा है। तो इससे हमें आइडिया होता है कि ये उन लफ्ज़ों के लिए इस्तेमाल होता है जिसमें स या श की आवाज़ निकालनी हो। सारम यानी कि पर्सन, शीजंग यानी कि मार्केट, सारम, शीजंग। और अब हम ऐसी एग्जाम्पल देखते हैं जिसके लास्ट में आ रहा हो और इसका त की आवाज़ आ रही हो। तो मैं इसको मिटा रही हूँ, घबराना नहीं, मैं इसको आखिर में समराइज़ करूँगी तो आपको सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखते हैं कि लफ्ज़ के एंड पे आए तो क्या आवाज़ आती है। अब मैं यहाँ पे लिख रही हूँ मत, मत। यहाँ पे आ सियत रहा है, ये सियत है, बट आवाज़ क्या है, त की आवाज़ है, मत। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, ये हमने मियम पढ़ा है और ये साथ सियत है आखिर में, तो ये आवाज़ आ रही है मत। ये वॉवल हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो ये है मत। मत कहते हैं टेस्ट को, कोई भी जायका को हो उसको कहते हैं मत, मत। तो अभी तक हमने 3 एग्जांपल्स देखे हैं, तीनों में हमने देखा है एक में स की आवाज़ कैसे आ रही है, श की कैसे आ रही है और त की कैसे आ रही है। सारम, शीजम, मत। ठीक है, अब मैं तीनों के तीनों यहाँ पे लिख लेती हूँ। तो हमने तीनों एग्जांपल्स देख ली हैं, तो मैं एक बार समराइज कर देती हूँ। ये हमने सियत पढ़ा है, आज का कॉन्सोनेंट है सियत, जिसकी आवाज़ स, श, स और श की आती है जब भी हम लफ्ज़ के स्टार्ट में लगाते हैं, और अगर ये एंड में आ जाए तो ये त की आवाज़ आती है, त। तो इसके एग्जांपल्स हमने देखी हैं। सारम, सारम कहते हैं पर्सन को। फिर हमने देखा शीजंग, शीजंग, शीजंग कहते हैं मार्केट को। एक हमने देखा मत, मत कहते हैं फ्लेवर को, मत कहते हैं फ्लेवर को। अब मैं इसको इंग्लिश में कैसे प्रोनाउंस करते हैं, सारम, सारम, शीजंग, मार्केट, शीजंग,
मत, मत यानी कि टेस्ट या फ्लेवर, मत। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आपको ये समझ में आया होगा। थोड़ा सा डिफिकल्ट है मगर जब प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा। तो आज की लाइन की तरफ चलते हैं। जो आज हमने लाइन पढ़नी है, तो मैं इसको मिटा लेती हूँ। और आज जो हमने इस लाइन सीखनी है, किसी से कैसे पूछें कि वो कौन से मुल्क के बंदे हैं। ठीक है, तो इसको पूछने के लिए हम क्या कहते हैं कोरियन में। ठीक है, तो हम पहले लिख लेते हैं वेयर आर यू फ्रॉम। इंग्लिश में कहते हैं वेयर आर यू फ्रॉम, आप कहाँ से हैं। और इसको कोरियन में कहते हैं ओन नारा सारा मेयो, ओन नारा सारा मेयो। अब मैं इसको लिख के दिखाती हूँ। ओन, ओन, ओ न, ओन, ओन नारा, नारा मैंने आपको पहले बताया था, नारा कहते हैं कंट्री को। ओन नारा, ओन नारा, ओन नारा सारम, सारम अभी हमने पढ़ा है। सारम, सारम कहते हैं पर्सन। सारम मतलब आप कहाँ के रहने वाले हैं। ओन नारा सारम इएयो, ई ए यो, ई ए यो। अब मैंने आपको पहले वाली वीडियो, इससे पहले वाली वीडियो में बताया था कि अंग जब स्टार्टिंग में आ जाता है किसी लफ्ज़ के तो ये आवाज़ नहीं देता, तो इसलिए ये बना ई ए यो। ये तीनों की तीनों वॉवल्स हैं, हम आगे पढ़ेंगे। अभी के लिए सिर्फ आपने इस लाइन को याद करना है, उन नारा सारा मिएयो, उन नारा सारा मिएयो। तो अब हम इसको थोड़ा सा दोबारा देख लेते हैं। ऑन, ऑन, इसको मैं छोटे छोटे बॉक्सेस में कर देती हूँ। ऑन, ऑन नारा, नारा, ओन नारा, ओन नारा सारम, सारम। ठीक है, सारम, ओन नारा सारम ई ओन नारा सारम मी ए यो, ई ए यो, ओन नारा सारम ई ए यो। आप कौन से मुल्क के बंदे हैं। तो इसका जवाब में हम क्या कहते हैं वो हम कल देखेंगे, ताकि मुश्किल ना हो। आज हम यही सिर्फ देखेंगे कि आप कहाँ के रहने वाले हैं, सिर्फ सवाल करना आज हमने सीखा है। इसका आंसर हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा जब उसमें आप अपनी कंट्री ऐड करेंगे। तो उसके लिए ज़रूरी है कि हमें कंट्री नेम्स आते हों, ऐसा ही है। तो मैं आपको कंट्री नेम्स उससे नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी, लेकिन हम लोग आंसर अगली वीडियो में देखेंगे। अभी हमने आज क्या सीखा है हम उसको समराइज़ करते हैं। आज हमने सीखा है कॉन्सोनेंट सियत, कॉन्सोनेंट हमने सीखा है सियत। ठीक है, ये वाला कॉन्सोनेंट हमने सीखा है सियत, स, श। ठीक है, सियत हमने सीखा है। और साथ ही साथ हमने देखा है कि हम कैसे बोल सकते हैं आप कहाँ से हैं। किसी से पूछना हो आप कहाँ से हैं तो हम क्या बोलेंगे, ओन नारा सारा मिएयो, ओन नारा सारा मिएयो। ठीक है, और अभी मैं रिपीट कर देती हूँ कि आज तक हमने 8 लेसन तक कितने हमने कॉन्सोनेंट देख लिए हैं। तो मैं इसको इरेज करती हूँ और सारा समराइज करती हूँ। साथ साथ समराइज करने का मकसद यही है कि आपको समझ आता जाए कि हम कितना कर चुके हैं। तो हमने सबसे पहले देखे हैं जो वो हैं खियत, नियन, थियत, रियल, फियप, मियम, अंग। और आज हमने देखा है सियत। आज हमने देखा है सियत। सियत से हमने क्या सीखा है, सारम, सारम, शीजंग, शीजंग। और मत हमारे पास लफ्ज़ के एंड पे है। ठीक है, मत, मत। ठीक है, सारम कहते हैं हमारे पास पर्सन, इंसान को। ठीक है, सारम, शी जंग ये कहते हैं मार्केट को। मत, मत कहते हैं स्वाद, फ्लेवर, फ्लेवर को कहते हैं या टेस्ट। ठीक है, हमने पढ़ा है सियत। और एक और चीज़ हमने देखा है कि हम किसी से कैसे पूछ सकते हैं कि आप कहाँ के बंदे हैं। ओन नारा सारा मिएयो, ओन नारा सारा मिएयो। ठीक है, एक बार यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, ओन, ओन नारा, ओन नारा, ओन नारा, ओन नारा सारा मिएयो, सारम, सारम
이에요. 이에요. 어느 나라 사람이에요. इसका मतलब है आप कहाँ के रहने वाले हैं। ठीक हो गया। उम्मीद करती हूँ आज का आपको लेक्चर समझ में आया होगा। आज तक के लिए इतना ही। अगली वीडियो में मिलेंगे और नई बातें सीखेंगे और इसके आंसर भी सीखेंगे कि आप कहाँ के रहने वाले हैं, कि आंसर में हम क्या बोलेंगे, मैं इस जगह से हूँ को कैसे बोला जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ आप साथ साथ प्रैक्टिस कर रहे होंगे। इंशाल्लाह आपको मैंने इस कोर्स को बहुत ही ईजी रखा है। एक एक कॉन्सोनेंट को मैं अलग-अलग वीडियो में डिस्कस कर रही हूँ। उसका मकसद यही है कि आपको बर्डन ना लगे और ज़्यादा से ज़्यादा आप एक चीज़ पे कंसंट्रेशन से फोकस कर सकें। और वैसे तो मैं इस सब को एक ही वीडियो में कवर कर सकती थी, सारे के सारे अल्फ़ाबेट्स को, लेकिन मैंने एक वीडियो में एक ही कॉन्सोनेंट डाला है ताकि आसानी हो याद करने के लिए। तो आज के लिए इतना ही। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़। अन्योंगे खासेयो।